आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी कंपाउंडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस वीडियो में मैं कंपाउंडिंग को बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि कैसे कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल यूज़ करके हम लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कंपाउंडिंग की बेसिक डेफिनेशन एक बता देना चाहता हूँ और धीरे धीरे हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है हमारे लिए और इससे हमें रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, जो कि आई एम श्योर आजकल की लाइफ में सबको ही जानना चाहेगा। कंपाउंडिंग को हम बेसिक लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि हर दिन किसी भी एक हैबिट को रिपीट करने से हमें लाइफ ऑल्टरिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गिटार बजाना चाहता है तो अगर वो हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेगा तो ऐसे धीरे धीरे करते करते उसे गिटार बजाने की एक्सपर्टीज़ आ जाएगी। अब ये हमें सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है, बट ऐसा है नहीं। हमारा ह्यूमन माइंड हमेशा से ये चाहता है कि हम कम से कम मेहनत करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, या फिर बिल्कुल भी मेहनत ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे होता ये है कि अगर हम कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें अगर हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम एक ग्राफ देखते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे डेज लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे प्रोग्रेस लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? हमें लगता है कि जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो एक लीनियर रिलेशन फॉलो करती है बिटवीन प्रोग्रेस एंड डेज। इसका मतलब ये है कि हमें लगता है कि हर नए दिन के साथ हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलना ही चाहिए। अगर मैं डे 1 से शुरू करता हूँ और अगर मैं डे 2 पे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखना चाहिए, जो कि होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है और ऑलमोस्ट ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो भी हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें रिजल्ट्स शुरू में मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन अगर तुमने गिटार बजाया है तो तुम अगले दिन क्या पता ना बजा पाओ, कुछ भी कारण हो सकता है। क्या पता तुम्हारी उंगलियां दर्द कर रही हो या फिर तुम्हें कुछ काम आ गया हो, तो ऐसा होता रहता है। तो हमारे दिमाग में रहता है कि प्रोग्रेस वर्सेस डेज की जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंस्टेड हम ये देखते हैं कि जो प्रोग्रेस वर्सेस डेज की रिलेशन है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसमें हमें दिखता है कि प्रोग्रेस अगेन वाई एक्सिस पे है और डेज जो है हमारे एक्स एक्सिस पे हैं। अब अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा सा भी एनालाइज करके देखें तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे डेज बढ़ते जाते हैं मुझे रिजल्ट्स या फिर प्रोग्रेस मैं अपना देखूं तो क्या पता मुझे पहले दिन, दूसरे दिन या इवन फॉर 1 महीना या फिर 2 महीने भी मुझे ज़्यादा अपना प्रोग्रेस कुछ होता हुआ दिखे नहीं। बट अगर हम दोनों ग्राफ्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इसमें हमें दिखता है कि ये ग्राफ भी यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है और ये ग्राफ भी यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंड रिजल्ट होता है, मतलब अगर मैंने गिटार बजाना सीखना है तो मुझे उसमें कॉर्ड्स आने चाहिए, मुझे उसमें जो भी चीज़ें होती है, स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, वो सब मुझे प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ये मेरा एंड रिजल्ट है। हम देख सकते हैं कि दोनों ही ग्राफ्स में एंड रिजल्ट हमारा सेम हो रहा है। अगर हम असली वाले ग्राफ की बात करें, मतलब जो रियल में होता है, तो उसमें भी हमारा एंड रिजल्ट कुछ यहाँ पे आके रुक जाता है और इसमें भी जो हमारे दिमाग ने बना के रखा है उसमें भी एंड रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है। इससे मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेन हमारे साथ कैसे खिलवाड़ करता है। हमारा ब्रेन हमें बार बार ये सिग्नल देता है कि क्योंकि मैंने 1 महीना कुछ लग के काम किया है तो मुझे उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए, जो कि क्या पता तुम्हें रिजल्ट मिल भी जाए, क्या पता तुम्हें प्रोग्रेस दिखे। बट अगर प्रोग्रेस नहीं भी दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उस एक्टिविटी को छोड़ देना होता है। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वो एक्टिविटी करते रहना है। क्योंकि एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं वैल्यू करता हूँ, जिसको मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, दैट लाइफ इज़ अ मैराथन। ये लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आजकल की जो ज़िंदगी हो गई, आजकल की जो लाइफ है, उसमें हम लोग काफ़ी कुछ मतलब जल्दी जल्दी अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोई भी रिज़ल्ट हो, अगर तुम कुछ भी करना चाह रहे हो तो तुम उसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स पाने की कोशिश करते हो। बट
ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइफ इज़ अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। तुम्हें उसमें ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हर काम करना है। कई बार लाइफ में अच्छे से अच्छी चीज़ें पेशेंस रखने पे मिलती हैं, और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया कोट है। तो यूसेन बोल्ट को हम सभी जानते हैं, फास्टेस्ट स्प्रिंटर रह चुके हैं वो पूरे वर्ल्ड के। तो उनका एक कोट था कि आई ट्रेंड 4 years टू रन ओनली 9 seconds। देर आर पीपल हु डू नॉट सी रिजल्ट्स इन 2 months, दे गिव अप एंड दे क्विट। सो 9 सेकेंड की उनकी जो स्प्रिंट होती है उसके लिए उन्होंने 4 साल की मेहनत करी है। समझ सकते हो कि उन्होंने सिर्फ 9 सेकेंड की एक स्प्रिंट के लिए 4 साल मेहनत करी है। और हम क्या करते हैं, हमने अगर कोई चीज़ सीखना शुरू किया है, हमें अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है। मेन अप्रोच दिमाग की ये होनी चाहिए कि लाइफ इज़ अ मैराथन। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो भी रिज़ल्ट है वो तुरंत ही मिले, तुम्हें बस अपना काम करते रहना है। और इस ग्राफ को याद रखना है, जो कि है प्रोग्रेस वर्सेस डेज का ग्राफ, विच इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल होता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागने लग गए हैं। वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और आजकल की लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, जब सब चीज़ें हमारे आसपास इतनी सुपर फास्ट हो गई है। हमारे पास इंटरनेट है जो कि फास्ट है, हमारे पास फास्ट गाड़ियाँ हैं, न जाने क्या क्या हम लोग इतने चुटकियों बजाते कर सकते हैं। तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमेशा हमेशा के लिए इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अब हमें इंस्टेंट रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, जब हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम क्विट कर देते हैं, और फिर ऐसे जाके बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं, जो कि गलत है। हमें पता रहना चाहिए कि लाइफ इज़ अ मैराथन। हाँ, कभी कभार मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मैंने इंस्टेंट रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन रखी थी, बट वो मिला नहीं, तो मैंने भी कई सारी चीज़ें क्विट करी हैं। बट थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने के बाद, थोड़ी बहुत नॉलेज होने के बाद मुझे समझ आ चुका है कि क्योंकि लाइफ एक मैराथन है, तो इसमें ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि तुम थोड़ी देर के लिए भागो फिर रुक जाओ। तुम्हें कंटिन्यूसली भागना है, अपनी पेस सेट करनी है, धीरे धीरे भागना है। तुम अपना जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो, कभी ना कभी तुम्हें रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि मुझे कभी रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला। बस अपना काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि पीपल ओनली फोकस ऑन रिजल्ट्स। मतलब तुम अगर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हो, किसी भी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग को देखते हो, तो लोग सिर्फ उसका सक्सेस नापते हैं। कोई भी ये नहीं देखता कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है, उसने कितना टाइम लगाया है। ये सब लोग मिस कर देते हैं। उनको एंड रिज़ल्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। मतलब लोगों को जो एंड रिज़ल्ट है उससे प्यार है, और ये सब चीज़ें लोग सुनना ही नहीं चाहते या इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कि अगर तुम किसी मिलियनेयर या बिलियनेयर को देखते हो तो तुम उनकी लाइफस्टाइल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, और इसके कारण तुम क्या पता उनके जैसा एक लाइफ पाने के लिए मेहनत करो भी। बट जो हम सभी के दिमाग में पॉइंट आता है, हम सब ये सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी लाइफस्टाइल होती। हमारे दिमाग में इंस्टेंट थॉट ये नहीं आता कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब ये सोचते हैं कि भाई मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मुझे भी ऐसा ही एंड रिज़ल्ट चाहिए, जो कि गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें देख के अट्रैक्शन नहीं होती, अट्रैक्शन डेफिनेटली होती है। बट व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज़ दैट उस व्यक्ति ने या उस बंदे ने मेहनत भी उतनी ही करी होती है। तो उनके जो मेहनत है उस पर भी फोकस करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका जो एंड रिज़ल्ट है, उनकी लंबी गाड़ी या उनका लग्जरी गाड़ी देख के तुम सोचने लगो कि मैं भी ये कभी ना कभी कर पाऊँगा। सबका फोकस, हर किसी का फोकस सिर्फ और सिर्फ एंड रिज़ल्ट पे होता है। वो ये नहीं देखते कि किसी ने कितनी मेहनत करी है। ये सब चीज़ें, सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस करना, अगेन वही सब साइकिल क्रिएट करता है कि हम इंस्टेंट रिज़ल्ट्स के पीछे भागते हैं। जब हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम क्विट करके इस ऑक्टोपस की तरह रोने लग जाते हैं।
तो कीप इन माइंड कि जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है, उनकी मेहनत कंपाउंड होती है। जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ मैंने दिखाया था, उनकी मेहनत धीरे 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 करके ऐसे कंपाउंड होती है और वो अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द एटॉमिक हैबिट्स, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि तुम लोग भी वो बुक पढ़ो। उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि मान लो तुम्हारे पास एक ये रॉक दिया हुआ है और तुम इस पे हथौड़ा मारते जा रहे हो, बार बार हथौड़ा मार रहे हो क्योंकि तुम्हें उस पत्थर को तोड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम पहले 10 बार, मतलब अगर तुमने 10 बार उस पत्थर पे मारा है हथौड़ा, तो वो शायद ना टूटे या फिर टूट भी सकता है। बट मान लो कि तुमने वो पत्थर पे 100 बार हथौड़ा मार चुके हो और 101st टाइम जब तुम उस पर फिर से हथौड़ा मारते हो तो वो टूट जाता है। ये कंपाउंडिंग का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें हमें पता चलता है कैसे धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप हुई, जिससे कि जब हमने 101st टाइम रॉक को हिट किया तो वो टूट गया। इट वॉजेंट अ वन डे प्रोसेस। क्या पता इसमें सालों भी लग जाए, क्या पता इसमें महीने लगे, या जितना भी टाइम, वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। बट उसमें जितना भी टाइम लगता है, इट ऑलवेज पेज ऑफ। ये मैंने जो पढ़ा था वो था बुक एटॉमिक हैबिट्स में। बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखना ज़रूर से अगर तुम्हें ये बुक पढ़नी हो तो। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, और वो इनफैक्ट मेरा ही एग्जांपल होगा, मतलब इस वीडियो का एग्जांपल तुम समझ सकते हो कि यूट्यूब पर भी कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल काम करता है। नाउ आई नो कि इस वीडियो को क्या पता उतने व्यूज़ ना मिल पाए जितना ये डिज़र्व करती है, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करता रहा तो कभी ना कभी इनको उतने व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे जितना कि ये डिज़र्व करती हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे क्या पता ना मिल पाए उतने व्यूज़, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसको छोड़ दूँ, वीडियोस बनाना बंद कर दूँ, या फिर एकदम निराश होकर बैठ जाऊँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे भी ग्रो करना है तो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल लगता है कि तुम भाई काम करते जाओ, फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा, और वो फल एक्सपोनेंशियली तुमको मिलता जाएगा। ये फंडा बहुत ही ज़्यादा काम आएगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ की कई सारी चीज़ों में कंपाउंडिंग एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, और उनमें से एक चीज़ है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है, और इस चीज़ पे ज़्यादा डेप्थ में मैं एक नई वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंपाउंडिंग के बेसिक्स समझाए हैं। जैसे कि ये वाला जो हमारा ग्राफ था, जो प्रोग्रेस वर्सेस डेज का ग्राफ है, ये जो असली वाला ग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने दिमाग में बिठा लें कि प्रोग्रेस वर्सेस नंबर ऑफ डेज टेकन वो एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे को। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पहले ही दिनों में अपने ऊपर प्रोग्रेस दिखे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्या पता तुम्हें डेज़ या फिर मंथ्स, कुछ भी लग सकता है, कुछ भी साल भी लग सकते हैं। बट तुम में अगर पेशेंस है, अगर तुम उतना टाइम डिवोट कर रहे हो पेशेंटली, तो डेफिनेटली तुम यहाँ टॉप तक पहुँचोगे ही पहुँचोगे। नेक्स्ट थिंग ये है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना है। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, जैसे कि हम सोचते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ पे फोकस करें तो इसमें डेज़ के साथ साथ हमारा प्रोग्रेस भी बढ़ रहा है, जो कि नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली तुम ये सोच रहे होगे कि मैं ये बार बार इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ इन दो ग्राफ्स पे, क्योंकि हम हमेशा ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइफ के जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, उन पे फोकस ना करके अलग अलग अपने तिगड़म लगाने लगते हैं कि कैसे मैं इतने दिन में ये करूँगा तो मेरे साथ वो हो जाएगा। बिल्कुल आराम से रहो, इस एक ग्राफ को अपने जहन में बिठा लो, दिमाग में याद रखो, और जब भी तुम्हें क्विट करने का मन करे, जब भी तुम्हें लगे कि अब मैं और चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो बस इस ग्राफ को एक बार देख लेना, इस ग्राफ को एक बार याद कर लेना, और ये याद रखना कि हमेशा हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप कि जो मेरा नया तरीका है एक्सप्लेन करने का चीज़ों को, वो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ऐसे ही अपने जो भी एक्टिविटीज़ है वो करते रहो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।